कलेक्शन ताइबा, को स्पॉन्सर्ड बाय तंदूर वाले और फर्नीचर वर्ल्ड। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। रेलवे की ओर से कुछ दिनों पहले जारी किए गए एक नोटिस को लेकर आज शिल्पांचल में हड़कंप मच गया। दरअसल कुछ दिनों पहले रेलपार चांदमारी रोड के निवासियों को नोटिस दी गई थी कि आगामी 25 मई तक रेलवे की जमीन को खाली कर दे। इस नोटिस से परेशान स्थानीय लोग आज तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले तृणमूल नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ रैली करते हुए डीआरएम दफ्तर ज्ञापन सौंपने पहुंचे। डिप्टी मेयर अभिजीत घटक व वसीमुल हक, सीके रेशमा रामाकृष्णन, फंसबी आलिया, गुरदास चटर्जी, उत्पल सिन्हा, राजेश तिवारी खास तौर से इस दौरान दिखाई दिए। करीब आधे घंटे गुजर जाने के बाद भी जब डीआरएम की बिजी शेड्यूल के वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो मौजूद लोगों के बीच काफी नाराजगी देखी गई। अभिजीत घटक ने कहा कि क्योंकि बीजेपी यहां से करीब 3 लाख वोट से हार गई है, इसीलिए रेल प्रशासन का सहारा लेकर यहां के गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने की व्यवस्था हो रही है। लेकिन यहाँ के लोगों के साथ हम हैं, हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे। आगामी दिनों में रेल प्रशासन के खिलाफ इससे बड़ा आंदोलन हम लोगों की ओर से किया जाएगा। मोदी साहब से कहना चाहता हूँ कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत जगह दखल करिए, जाके पहले वहाँ खाली कराइए, वहाँ खाली कराइए। पहले जो चीन हमारे दखल करके रखा है, पहले उस जगह को पहले खाली कराइए, तब रेल पर में आप देखने के लिए आइएगा। आपको हिम्मत नहीं है मोदी साहब, आपको ताकत नहीं है, रेल में आपको ताकत नहीं है। और चीन 18 किलोमीटर जगह दखल करके बैठा है, आपको हिम्मत नहीं है। गरीब लोग के लिए जो 50 और 100 साल से गरीब आदमी गुजरा कर रहा, उसके लिए आप उच्चेत कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आरपीएफ साहब लोग हैं, वो भी आप लोग सुन लीजिए, आपका भी नौकरी अगर कोई खाएगा तो मोदी सरकार खाएगा। 2 साल रुक जाइए, 2 साल रुक जाइए, इन लोग नोटिस दे दिया। लगता है मिलने का मौका है। रेल प्रशासन का तरफ से रोड के किनारे बैठे हुए लोगों को नोटिस दे दिया गया इल्लीगल तरीके से कि रेल का जमीन है, आपको खाली करने होगा। उस जमीन का कोई डिमार्केशन कभी भी नहीं रहा रेल का कि ये रेल का जायगा है। आज अचानक जब उस जगह को वहाँ का गरीब आवाम, मेहनत का आवाम अपना रोजगार के लिए तैयार किया तो ये लोगों को लगा है कि रेल का जमीन है। इसका प्रतिवाद में हम लोग यहाँ पर डिपुटेशन दिए हैं कि इस तरह से गरीब दुकानदार या गरीब आवाम जो रहता है झोपड़ी बना के उसको उच्छेद करना नहीं होगा। एक तरफ हमारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलती है कि हम पुनर्वासन का व्यवस्था करेंगे, लेकिन दूसरा तरफ केंद्र सरकार जो बैठा हुआ मोदी है वो आदमी को बगैर किसी सोच विचार का बेरोजगार और बेघर करने का पॉलिसी बना रहा। इसका प्रतिवाद में आज हम लोग का घेराव है। अगर इसके बाद भी कोई सुलह नहीं निकलेगा तो इससे बड़ा आंदोलन में हम लोग जाएंगे। हम लोग कम से कम जगह दे दही या टाइम दे। हम लोग को टाइम चाहिए या जगह चाहिए, नहीं तो हम लोग हटेंगे नहीं। बुलडोजर आएगा हम लोग के सामने। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग इतना दिन से कहाँ हम लोग गरीब पर
जाएंगे। तो रेल को संपत्ति है, हम लोग को कितना जगह देकर हम लोग चल जाएंगे, हम लोग रेल को अपनी दे देंगे। रेल हम लोग को रहने के लिए कहीं बंदोबस्त कर दे, हम लोग को रहने के लिए रेल में बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब है, जब बना दी थोड़ी कहाँ है सरकार, इसका आने नहीं चाहिए ना। जब रहता हम लोग घर में है रेल को पूरा करने जाते हैं अपने घर में, आप अपना घर लीजिए, हम लोग घर दीजिए, जब बोलते हैं चढ़ाइए तो हम लोग चल जाएंगे। डीआरएम साहब हम लोग आधा घंटा वेट करने के बाद भी वो हम लोग से देखा नहीं किए। हम लोग जो गरीब आदमी के ऊपर में ये लोग राजनीतिक तौर पर जो केंद्र सरकार का जो बीजेपी सरकार का बैठ के डीआरएम ऑफिस में दलाली कर रहे हैं, उसका प्रतिवाद में हम लोग रास्ता में इससे बड़ा आंदोलन में जाएंगे। आज ये इन लोग को अल्टीमेशन दे दिए हम लोग। যেভাবে গরিব মানুষদের উচ্ছেদ করার জন্য নোটিশ দিয়ে বেড়াচ্ছে, যেভাবে তাদের রুজি রোজগারে এবং বাসস্থানের ওপর আজকে প্রশ্নচিহ্ন তুলছে, আজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে আজকে আমরা আমাদের ডেপুটি মেয়র দুজন আছেন এবং 7-8 জন কাউন্সিলররা আমরা এসেছিলাম। বাইরে অনেক মানুষ আছেন যারা আজকে আমরা এসেছিলাম রেলের কাছে দরখাস্ত নিয়ে যে এই সব জিনিসগুলো করা যাবে না, বন্ধ করতে হবে, কারণ সাধারণ মানুষের বিকল্প ব্যবস্থা না করে এই ধরনের কোনো কাজ করা যাবে না। তো আজকে আমরা প্রায় আধ ঘন্টার ওপর অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তিনি আমাদের সাথে দেখা করলেন না। এই ব্যাপারে আমরা দেখব আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনে আমরা যাব। দরকার হলে আমাদের এই আন্দোলন আরও বৃহৎ আকার নেবে এবং এই অঞ্চলের মানুষ এর ব্যবস্থা নেবে। এই অঞ্চলের মানুষের সাথে আমরা আছি, আমরা মানুষের সঙ্গে থাকব এবং এইভাবে রেল প্রশাসনকে কোনোভাবেই এই বিনা কোনো বিকল্প ব্যবস্থাতে আমাদেরকে এই গরিব মানুষদের উচ্ছেদ করতে আমরা দেবো না। আপনারা কি মনে করছেন এই ক্ষেত্রে বৃহত্তর কোনো অবশ্যই অবশ্যই এই অঞ্চলে যেভাবে বিজেপি হেরে গেছে, যেভাবে আজকে 3 লক্ষ বেশি ভোটে আজকে সাংসদ আমাদের জিতেছে, তাই আজকে এই এলাকার মানুষের ওপর এই মানে রেলের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রেলের মাধ্যমে আমাদের গরিব মানুষের ওপর বুলডোজার চালাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাহলে জমা করা হয়নি না, আমাদের সাথে দেখা করলে না তো, আমাদের সাথে দেখা করার সৌজন্যতার বোধ নেই। আমরা এখানে জনপ্রতিনিধিরা আছি, আমরা ডেপুটি মেয়ররা কর্পোরেশনের, আমাদের সাথে দেখা করার সৌজন্যতা বোধ নেই। আমরা ওনাকে বলেছিলাম যে আপনার কোনো আগাম যদি কোনো এগ্রিমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে তাহলে আমাদের সেরকমভাবে সময় দিন। আমরা বাইরে ছিলাম, আমাদেরকে ভেতরে ডেকে নিয়ে আসা হলো, তারপর আধ ঘন্টার বেশি আমাদেরকে বসিয়ে রাখা হচ্ছে, তিনি সময় পাচ্ছেন না আমাদের সাথে দেখা করার। बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पॉल ने रेलवे द्वारा लिए गए इस नोटिस का समर्थन करते हुए कहा कि अगर केंद्रीय इंस्टीट्यूशन में कोई अवैध रूप से रह रहा है तो उसे उठना ही होगा। हाँ, समय दिया जा सकता है, निश्चय ही हमारे इलाका के लोग व पश्चिम बंगाल के लोग मेरे से सहमत होंगे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना कसते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी का स्वागत कर रही है पश्चिम बंगाल सरकार। ये होती होगी कि सब कुछ अवैध रूप से हथिया लेना, लेकिन हमारे दल में ऐसा नहीं है। দেখুন, ইলিগাল ভাবে যদি কেউ থাকে অবৈধভাবে, তা তো উচ্ছেদ হবেই। আজকে এই সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভোট ব্যাংকের জন্য বাংলাদেশের রোহিঙ্গা বলুন, অনুপ্রবেশকারীদের বলুন, তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে। এসো এসো ভাই, পশ্চিমবঙ্গে এসো, এখানে ব্রিজের তলায় থাকো, বিভিন্ন রাস্তার ফুটপাতে টেম্পোরারি বাসস্থান বানাও, আমরা ভোটার কার্ড বানিয়ে দেবো, আমরা রেশন কার্ড বানিয়ে দেবো, 20 টাকা 25 টাকা লাগবে, তৃণমূলকে ভোট দিও। এইটা তো হচ্ছে আজকে সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি। কিন্তু আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এই নীতি নয়। ইল্লিগালি যে কেউ থাকবে তাকে তো উঠতে হবেই। সরকারি জায়গা, সেখানে আপনি বাড়ি বানিয়ে নিচ্ছেন, ইসিএল এর জায়গা বাড়ি বানিয়ে নিচ্ছেন, সেলের জায়গা বাড়ি বানিয়ে নিচ্ছেন, এগুলো তো চলতে পারে না। কোয়ার্টার আপনি নিউ টাউনে গিয়ে দেখুন, ইস্কোর জায়গা, বিভিন্ন কোয়ার্টার তৃণমূল নিয়ে নিয়েছে, কার পারমিশনে নিয়েছেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি একটু এগুলো দেখুন। অবৈধভাবে আপনার দলের ছেলেমেয়েরা তারা কোয়ার্টার ক্যাপচার করে নিচ্ছে,
বিনা পয়সায় ইলেকট্রিসিটি, বিনা পয়সায় জল, দারুণ মজা। এখানে দেখুন বানপুরে বিভিন্ন কোয়ার্টার ইল্লিগালি অকুপাই করে বসে রয়েছে, কার পারমিশনে? আপনাদের দলের নীতি হতে পারে ইল্লিগালি সব কিছু ক্যাপচার করা, পাওয়ার, মানি সব কিছু ইল্লিগালি ক্যাপচার করে নাও। আমাদের দলের সেটা নয়। সুতরাং আমাদের ইনস্টিটিউশনে, কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউশনে যদি ইল্লিগালি কেউ থাকে তাকে তো উঠতেই হবে। হ্যাঁ, সময় দেওয়া যেতে পারে, যে 2 মাস সময় দিচ্ছি, 3 মাস সময় দিচ্ছি, কিন্তু নোটিশ তো একদিনে নিশ্চয়ই নোটিশ আসেনি, নিশ্চয়ই আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তারা যদি না ওঠে তাহলে তো সেটা তো আমরা কিছু করতে পারবো না। আর আই এম শিওর যে আমাদের এলাকার মানুষ বা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমার সাথে সহমত হবেন। ইল্লিগালি কোনো জিনিস, সে বাড়ি দখল করা হোক বা রাস্তা দখল করা হোক বা গাছ দখল করা হোক, পুকুর দখল করা হোক, এগুলো আমরা সহমত নই। आज आसनसोल फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से बर्नपुर के पूर्णिया तालाब के पास स्थित ब्रह्मेश्वर नाथ शिव मंदिर में अपने कार्यक्रम ज्ञान कोश के तहत ज्ञान कोश शीट एंड ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में करीब 150 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान परमजीत सिंह, रमन राज, सतनाम सिंह, बालेश्वर यादव, राकेश शर्मा के साथ साथ अन्य कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। कि हमारे यहाँ 2 जज उपस्थित है। देवती इन लोगों ने लगातार पिछले 3 महीनों में इस शिल्पांचल के सभी लोगों ने जान लिया कि आसनसोल फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन एक अच्छा प्रयास, एक अच्छा कार्य कर रही है। इस वार्ड के काउंसलर होने के नाते मैं इस जगह पर आकर के मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे अंचल में करीब 150 से 200 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और सभी अभिभावक भी यहाँ पहुंचे हुए हैं सुबह से। और बच्चों का जो मनोबल और उनकी जो अंदर की इच्छाएं हैं वो चित्रकला में ही प्रकट होती है, जैसा कि सर और सबसे पहले हमारे संचल में हमारे कलेक्टर भाई भैया हैं और कुशल सभी को इस मंच पर उपस्थित सभी को धन्यवाद। सभी ने समय निकाला और बच्चे जो यहाँ भाग लिए जिनका प्रदर्शन अच्छा हो रहा है और जिनका जैसा भी हो, पर इन लोगों ने भाग लिया है, हमारे लिए बहुत खुशी की और बहुत बड़ी बात। और ये प्रयास हमेशा इसी तरह बना रहे और हम लोग एक साथ एक मंच के नीचे इन लोगों को प्रोत्साहित करें, ये हमारी जिम्मेदारी समझना है। धन्यवाद आप सबों का, जिन्होंने यहाँ अपने बच्चों के साथ समय दिया और इसी तरह ये आसनसोल फर्स्ट केयर फाउंडेशन आगे बढ़े और इन लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँ। आज का ये प्रोग्राम मेरे बच्चों ने इतना अच्छा किया है, काफी अभिनंदन कर रहा हूँ। और चैरिटेबल फाउंडेशन और आगे बढ़े और काम करेंगे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर।
and exclusive collections of सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। क्या आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713304। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। तंदूर वाले अब बर्नपुर में भी चिकन की एक से बढ़कर एक बेस्ट आइटम्स, वो भी चीपेस्ट प्राइस पर। कंप्लीट हाइजीन विद एक्सीलेंस ऑन एवरी लेवल। चिकन लवर्स, तो देर किस बात की, अब हो जाए तैयार, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे शवर्मा, चिकन कबाब, चिकन बर्गर, फ्राइड चिकन, चिकन पिज्जा, चिकन सैंडविचेस, चिकन इन ग्रेवी एंड रुमाली रोटी के कई वैरायटीज। हमारा पता है बर्नपुर, रहमत नगर, अपोजिट ईदगाह। जोमैटो एवं स्विगी पर हम अवेलेबल है और दिए गए फोन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। तंदूर वाले के फेमस चिकन आइटम्स फ्रेंचाइजी के साथ साथ अब आपके घर पर भी। এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো নোটিশ আসেনি। আসার পর চিন্তা ভাবনা করা যাবে, আইনের পথে চলবে। আর আমাদের যেটা মেয়র পরিষদ আছে, আমি তো তখন থেকে বলে আসছি, যেহেতু লোকসভা ভোটটা ছিল, আমি অলরেডি বলেছি যে লোকসভা ভোটটা ছিল, এটার জন্য একটু লেট হয়েছে, আমাদের খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে হয়ে যাবে। দুটো ডেপুটি মেয়রের জন্যই কি প্রবলেম হচ্ছে, উনি বারবার ওনারা ফরম হচ্ছে? না, আমাদের মানে কী বলবো, কিছু কাজের জন্য হচ্ছে, হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। এর আগেও তো ভোটের সময়সীমা বলেছিলেন যে হয়ে যাওয়ার, তাড়াতাড়ি হবে, খুব তাড়াতাড়ি হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে। আর যেটাও মানে উনি বলছেন যে কাজের, এখানে কিন্তু যে কাউন্সিলররা কাজ করতে চায় তাদেরকে নিয়েই কিন্তু বসে সমস্ত রকমের, যেটা এখন যে কোনো আসানসোল কর্পোরেশনের যে কোনো কাজ, এখন যেমন বর্ষা আসছে, গতবার যেটা হয়েছিল, আমরা কিন্তু কাজ সব কাউন্সিলররা বসে করে আমরা কিন্তু অলরেডি সব কাজগুলোকে আমরা মানে করছি, মানে চলছে কাজগুলো। প্লাস যে যা পরিষেবা নাগরিকের দরকার আছে, সমস্ত রকমের পরিষেবাই কিন্তু আসানসোল কর্পোরেশন থেকে এখন দেওয়া হচ্ছে। আমি নোটিশটা পাইনি। देख ब्रांच नंबर कितना है?
स्कूल में वार्ड 24 आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।